Good morning everyone. Today we will study about angular momentum. लेकिन उससे पहले आपको मैं टॉर्क के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल है वो बता देता हूं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। टॉर्क के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये टॉर्क की डायरेक्शन लेनी सिखाई थी आपको मैंने राइट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। आर से एफ की तरफ इस तरह से इसको फिंगर्स को आपने क्या करना है, रोटेशन में लेना है और ये थंब आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क देगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क देगा। तो इसी चीज को लेकर आपने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, क्या था वो, टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। यू नो दिस फार्मूला, इस फार्मूले को जानते हो अच्छी तरह से आप। आर क्रॉस एफ, आर से एफ की डायरेक्शन में ही आपको क्या लेना है, फिंगर्स को लेना है, तभी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क मिलेगा। चलो इसी चीज को कैसे लिखा जा सकता है, टाउ को उसके कंपोनेंट की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, आई टाउ एक्स प्लस जे टाउ वाई प्लस के टाउ जेड। ये आई जे के, ठीक है। इस तरह से आप टाउ को क्या कर सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। इसी तरह से आर और एफ को भी लिखा जा सकता है, आर और एफ को भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे, आई आर के लिए एक्स जे वाई प्लस के जेड। ये सब क्या है, यूनिट वेक्टर। आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर। क्रॉस एफ के लिए, एफ के लिए क्या था, आई एफ एक्स प्लस जे एफ वाई प्लस के एफ जेड। इस तरह से आप इनको कैसे आई जे के की टर्म में लिख सकते हो। इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, किसका, इसका और इसका। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता होना चाहिए आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस जे ये भी 0 होता है और के क्रॉस के ये भी 0 होता है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में वैल्यू 1 होती थी इनकी, आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के, और इसके अंदर क्या होगी, 0। और सेकंड थिंग, आई क्रॉस जे क्या होता है, आपको ये सर्कल चलाना आता है, एक सर्कल बता रहा हूं मैं आपको, आई जे और के, ये सर्कल चलाना आता है आपको। अगर आई से जे की बात करेंगे तो के के इक्वल होगा, जे से के की बात करेंगे तो आई के इक्वल होगा, है ना, पता है इस चीज का। लेकिन अगर के से जे जाओगे तो के टू जे, के क्रॉस जे करोगे तो क्या होगा, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के। पता है इसका, मैथ माइनस में आई से जे से के से आई। अगर के टू आई जाओगे तो के टू आई तो जे आ जाएगा, जे क्या। लेकिन अगर आई टू के गए तो, आई टू के गए तो माइनस जे। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ये मैंने सर्कल के हिसाब से बताया था आपको, कैसे, एक तरफ आई ले लिया था, फिर जे ले लिया था और फिर के। अगर आई से जे जाओगे तो के कैप, जे से के जाओगे तो क्या था, आई कैप, के से आई जाओगे तो जे कैप। ये तो ऐसे ही था, है ना। अगर उसके बाद आई से के जाओगे तो उल्टा चलोगे तो माइनस से, माइनस में करता था। ये सर्कल बनाकर मैंने बताया था। ओके, चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हो, क्रॉस करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ये तो टाउ की वैल्यू है, लिख लीजिए टाउ की वैल्यू, इज इक्वल आई एक्स को
आई एफ एक्स से करेंगे तो क्या होगा, 0। सबसे पहले आप इसको देखिए, इससे करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, के कैप, के आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, के कैप। और साथ में क्या है, एक्स एफ वाई, साथ में क्या है, एक्स एफ वाई। अब क्या करोगे, अब इसी को किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के किसके इक्वल होगा, आई क्रॉस के माइनस जे, ठीक है। साथ में क्या लिखेंगे, एक्स एफ, एक्स, ठीक है। हो गया ये इसका वेक्टर प्रोडक्ट। इसके बाद इसको करेंगे हम, इसको इसके साथ, जे क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, जे क्रॉस आई माइनस के, ठीक है। इसके बाद जे के साथ क्या है, वाई, इधर जे के साथ क्या है, एफ वाई, यही है ना, नहीं एफ एक्स, वाई एफ एक्स इसके साथ है ना। इसके बाद इसको छोड़ दीजिए, अब किसके साथ करना है इसको, वाई वाले को वाई वाले के साथ, यानी कि जे को जे के साथ करोगे तो 0, तो ये इसके साथ नहीं होगा, के वाले के साथ क्या आएगा, जे क्रॉस के क्या जाएगा, आई है, प्लस का ही आएगा ये, साथ में वाई एफ जेड, वाई एफ जेड यही आएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड के जेड को ले लो, आई एफ एक्स से, के क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस आई प्लस जे, और साथ में जेड एफ एक्स। उसके बाद किसके साथ, जे वाले के साथ, के क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, के क्रॉस जे आई के, प्लस या माइनस, जे क्रॉस के होता है प्लस आई, के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई, साथ में जेड एफ वाई। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, कैंसल। हो गया ये मल्टीप्लीकेशन, इसका वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद आई वाले, जे वाले और के वालों को अलग कर लीजिए, आई टाउ एक्स, जे टाउ वाई, के टाउ जेड, आई वालों को अलग कर दीजिए, आई और आई दिख रही है, आई कॉमन लेके इसको लिखिए, इस टर्म को और इस टर्म को, आई कैप कॉमन क्या है इसके पास, आई वाली टर्म ये रही, वाई एफ जेड, ये क्या है, माइनस जेड एफ वाई, ठीक है। ओके, इन दोनों में से इनको लिख लिया, प्लस ही है ना बीच में, लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहां पर भी प्लस था, ठीक है। उसके बाद जे वाली टर्म को लिखो, जे कैप, ये माइनस का है, इसको रहने दो आप, जे वाला ये हो गया, और कौन है ये प्लस वाला पहले लिख लो, माइनस वाले को बाद में लिख लो, पहले लिखो जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ, ठीक है। अब इसको खत्म करिए यहां से, अब हम करेंगे के वाले से, के वाला ये हो गया, और प्लस के क्या है, ब्रैकेट में पहले प्लस वाला लिख लो,
माइनस, फिर बाद में माइनस वाला इस तरह से लिख दिया। इसके बाद आर्टिकल देखिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, टॉर्क का मतलब टाउ, टाउ के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होंगे, एक्स वाई जेड होंगे, टाउ एक्स टाउ वाई टाउ जेड। तो ये रहे टाउ एक्स टाउ वाई टाउ जेड। कंपेयर करिए इनको, कंपेयर करेंगे आई के साथ आई कैंसर, टाउ एक्स की क्या वैल्यू होगी, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, यही होगा। ठीक है, इसी तरह से टाउ वाई को देखिए, टाउ वाई क्या होगा, ये वाली वैल्यू होगी टाउ वाई की, जे के साथ है, जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ। इसी तरह से टाउ जेड क्या होगा, एक्स एफ वाई माइनस वाई। तो दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, नोट कर लीजिए इसको, ये क्या होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। ठीक, चलो इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, पावर एसोसिएटेड विथ टॉर्क, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पावर एसोसिएटेड विथ टॉर्क, नेक्स्ट आर्टिकल, associated with torque। पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वर्क अपॉन टाइम होता है जूनियर क्लासेस में, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा। लेकिन अब टॉर्क के साथ इसका फॉर्मूला क्या होगा, जब भी रोटेशन की बात चलेगी, देखो वो सब लीनियर थिंग में आपने पढ़ रखी है, पावर के फार्मूले पढ़े थे आपने, W अपॉन T, और एक पावर का फार्मूला था फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये सब लीनियर के लिए पढ़ा था। किसके लिए पढ़ा था, जब कोई बॉडी लीनियर मोशन में हो, लाइन में चले। बट जब रोटेशन की बात होगी तो हम पावर को टॉर्क के साथ पढ़ेंगे। उसमें फोर्स चलता था, इसमें टॉर्क चलेगा, उसमें फोर्स चलता था और इसमें टॉर्क चलेगा। टॉर्क में क्या, DW, यू नो वेरी वेल, आपके पास एक फार्मूला है, DW इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। जब ये रोटेशन में हो, रोटेशन में वर्क डन को निकालते हैं, DW इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? ये फार्मूला पहले भी अप्लाई करा था आपने, कल के लेक्चर में भी करा था अप्लाई। इसको पावर कैसे बनाएंगे, पावर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड बाय या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में आप इसको क्या कर दो, स्मॉल टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम क्या होगा, DW बिकम DW बाय DT, DW बिकम DW बाय DT इज इक्वल टू टाउ D थीटा बाय DT हो जाएगा। ठीक है, टाउ D थीटा बाय D थीटा का मतलब समझते हो, थीटा क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या था, एंगुलर DW बाई DT, ये क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ वर्क अपॉन टाइम, किसके इक्वल होता है, पावर, किसके इक्वल होता है,
पावर के इक्वल। ओके, टाउ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी थीटा बाय डी टी? डी थीटा बाय डी टी क्या है? डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और dt क्या है? टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, और यू कैन से एंगुलर फ्रीक्वेंसी आल्सो। पता होना चाहिए एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक ही बात होती है, और इसको ओमेगा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ओमेगा से। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ओमेगा। दिस इज पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क। पावर का फार्मूला टॉर्क के साथ आ चुका है, नोट करिए इसको। पावर का फार्मूला टॉर्क के साथ आ चुका है। नेक्स्ट, इसके बाद कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है? कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट आते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे सबसे पहले, नोट करिए। कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म समझते हो? एक्स वाई जेड की फॉर्म, पोलर फॉर्म, आर एफ और फाई की फॉर्म में, ठीक है, आर और थीटा की फॉर्म में होता है पोलर फॉर्म। ठीक है, चलो नोट करो। सबसे पहले टाउ की वैल्यू क्या थी? अगर एक्स वाई प्लेन में रोटेशन हो रहा हो तो क्या लिखेंगे? इन एक्स वाई प्लेन रोटेशन इज इन एक्स वाई प्लेन। अगर रोटेशन एक्स वाई प्लेन में होगा तो टॉर्क कहां होगा? जेड एक्सिस पर लगता है। कहां पर लगता है? जेड एक्सिस पर। पता है इस चीज का? बताया था ये रूल। अगर एक्स वाई प्लेन, सपोज ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, अगर आप ऐसे रोटेशन करोगे ऐसे, तो देखिए एक्स से वाई की तरफ जा रहे हो, कहां होगा? जेड डायरेक्शन। टॉर्क कहां मिलेगा? सामने, इसमें। ये देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो टॉर्क कहां मिलता है? इधर। लेकिन इस रूल से आप देखोगे टॉर्क की सही डायरेक्शन, वाई से एक्स जाओगे तब भी जेड एक्सिस ही रहेगी, बट इनवर्ट डायरेक्शन हो जाएगी। जेड पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, एक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यू नो होगा तो जेड एक्सिस पे। तो ऐसे ही एक्स वाई प्लेन में अगर रोटेशन है तो टॉर्क कहां मिलेगा? जेड एक्सिस पे। ठीक है, चलो फिलहाल हम कार्टेशियन की बात कर रहे हैं। टाउ की वैल्यू क्या होगी कार्टेशियन फॉर्म में? बताइए। अगर एक्स वाई प्लेन में रोटेशन हो रहा है तो उसका फार्मूला क्या निकालना था आपने? एक्स एफ वाई, वाई एफ एक्स। यही था टाउ इज इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। एक्स जेड में लेना हो तो एक्स एफ जेड माइनस एक्स और जेड एफ एक्स आ जाएगा। 3 है ना वैल्यू, कहीं भी ले सकते हो। इसके बाद लीनियर मोमेंटम में चेंज करना है। पी एक्स, एम वी एक्स एंड पी वाई एम, जो भी पार्टिकल है उसका मास m है, वो vx, x डायरेक्शन में वेलोसिटी vx ले लिया, y डायरेक्शन में vy ले लिया। लीनियर मोमेंटम क्या होंगे? px एंड py, और फार्मूला क्या होगा? mvx और mvy। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, क्योंकि ये x के लिए लिया है तो ये x, और ये अगर y के लिए लोगे तो आप dpy अपॉन dt
डी टी ये एफ वाई को रिप्रेजेंट करेगा, डिटरमाइन करेगा। करिए, एफ एक्स बिकम्स डी बाई डी टी एम वी एक्स एंड सिमिलरली एफ वाई बिकम्स डी बाई डी टी एम वी वाई। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? चलो टाउ की वैल्यू में पुट कर दो। टाउ इज इक्वल टू एक्स एफ वाई की वैल्यू क्या है? डी बाई डी टी एम वी वाई माइनस वाई एफ एक्स की वैल्यू क्या है? डी बाई डी टी एम वी। ओके, ठीक है। इसके बाद टाउ इज इक्वल टू डी बाई डी टी। डी बाई डी टी क्या कर सकते हो यहां से? एक बार इनको m को कॉमन ले लो, इसको ले लो, m को कॉमन ले लो दोनों से। डी बाई डी टी एक्स वी वाई, एक्स यहां पर एक्स माइनस वाई डी वी एक्स अपॉन। इसके बाद आपको डिफरेंशिएशन का एक रूल बता रहा हूं मैं, प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल? प्रोडक्ट। वो देखिए वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। इन्होंने किस चीज को लिया है? यहां पर देखिए एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स। ये कोई इक्वेशन आपको गिवन है, ये कोई इक्वेशन आपको गिवन है और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो इसको सोल्व करके देखिए कैसे सोल्व करते हैं, और इसमें रूल लगाऊंगा मैं जो कि आपके लिए बड़ा यूजफुल होगा मैथमेटिक्स। इसमें आपको सबसे पहली बात इस तरह से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू इस तरह से ट्रीट करना होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसको अलग अलग लिख दो, माइनस है दोनों के साथ अलग अलग होगा, ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया। कैसे करोगे? फर्स्ट फंक्शन को इधर लिखो और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएशन। पहले इसको लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन करो, प्लस अब इसको लिख लो बाहर और इसका डिफरेंशिएशन करो। क्या समझे? अगर आपको दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए, दो वेरिएबल्स का, तो एक को पहले इधर लिख दिया इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसको बाहर लिख दिया, फिर इसका बीच में प्लस का माइनस। इधर भी यही थ्योरी लगी, ये भी दो फंक्शन है। अब इसमें फर्स्ट ये हो गया, ये सेकंड हो गया। कैसे करोगे? y dvx अपॉन dt प्लस vx dy अपॉन, यही होगा। ये माइनस साइन है ना बाहर, ओपन कर दो ब्रैकेट, dy dx अपॉन dt माइनस y dvx अपॉन dt माइनस vx dy अपॉन, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं। कैसे? x dvy अपॉन dt प्लस vy dx अपॉन dt, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होगा ये? x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी? vx। x के लिए वेलोसिटी vx माइनस y dvx अपॉन dt
माइनस वी एक्स वाई डायरेक्शन में dy बाई डी टी वी वाई। वेलोसिटी का फार्मूला होता है ना, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे x की बात हो रही है तो आपने इसको x लिख दिया, अगर ये y की बात होती तो vy लिख देते। ये चीज आपने यूज की। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, कैंसर क्या बचेगा? x dvy अपॉन dt माइनस y dvx अपॉन, लेकिन ये वैल्यू आई कहां से? जब आपने इसका डिफरेंशिएशन, जिसे फर्स्ट फंक्शन x लिया फिर vy माइनस फिर y और vx, तब ये आया। और यही चीज आपके पास यहां पर है, देखिए यही चीज आपके पास यहां, तो आपने क्या करना? पुट कर देनी है यहाँ पर ये वैल्यू कि हमारे को पता है x dvy अपॉन dt माइनस y dvx अपॉन dt किसका डिफरेंशिएशन होता है? इसका। तो आपको ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर करिए। दिस विल बिकम m d by dt ब्रैकेट x vy माइनस y vx, ये हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? यहां से कोई दिक्कत नहीं। अब आप इस m को अंदर ले आइए, मोमेंटम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मोमेंटम की फॉर्म में लेकर आएंगे। ओपन कर दीजिए। टाउ इज इक्वल टू एम अंदर जाएगा तो क्या होगा? डी बाई डी टी ब्रैकेट एम एक्स वी वाई माइनस एम वाई वी एक्स, यही होगा। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें। d बाई डी टी एम के साथ वी वाई को आने दो, साथ में x माइनस एम के साथ वी एक्स को आने दो, y को इधर लिख सकते हैं, अरेंज कर। तो टाउ विल बिकम d बाई डी टी एम वी वाई क्या होता है? क्या लेट कर रहा था? क्या कंसीडर कर रहा था? लीनियर ए कर, साथ में क्या हो गया? x माइनस एम वी एक्स, ये भी लीनियर मोमेंटम बट x के लिए, साथ में क्या आ गया? ठीक है, टाउ क्या है? टॉर्क। टाउ क्या है? टॉर्क। टाउ का एंगुलर मोमेंटम की टर्म में फार्मूला क्या होता है? dl अपॉन dt, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर टाइम को क्या बोला था? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी अपॉन एंगुलर टाइम को क्या बोला था? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। एंगुलर एक्सेलरेशन। ऐसे एंगुलर मोमेंटम अपॉन एंगुलर टाइम क्या होता है? टॉर्क। क्या होता है? टॉर्क। तो यहां से आप कंपेयर करोगे 1 और 2, कंपेयर करके क्या आ जाएगा? क्या आएगा कंपेयर करके? टाउ डी बाई डी टी डी बाई डी टी, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? एल इक्वल टू आ जाएगा एक्स पी वाई माइनस वाई। क्या आ गया ये आपके पास? एंगुलर मोमेंटम। क्या आ गया ये? एंगुलर मोमेंटम। लेकिन किस फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म। इसमें कार्टेशियन। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन।
ये कैसा रिलेशन है? रिक्वायर्ड रिलेशन। इसी के साथ अब आप पोलर फॉर्म के बारे में इसके बारे में पोलर फॉर्म के बारे में कर दो इसको रफ, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सभी फॉर्म आनी चाहिए आपको, सभी ये फार्मूले टिप्स पर रखने हैं आपको एक तरह से। कैसे ड्राइव हुए वो तो पता ही होना चाहिए, वैसे भी डायरेक्ट आनी चाहिए। चलो पोलर फॉर्म में सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्या पढ़ोगे आप? एंगुलर मोमेंटम इन पोलर फॉर्म, एंगुलर मोमेंटम इन पोलर फॉर्म में पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। वही डायग्राम जो पहले किया था आपने, दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं उसको। ये ओरिजिन से इस तरह से पोजीशन वेक्टर लिया R, ठीक है। इस पॉइंट को कह दिया इसने, के पॉइंट कह दिया, x और y से कोऑर्डिनेट ले लिए। इस तरह से ये आगे लाइन बना दी। इस पे फोर्स मोमेंटम जैसे लगाते थे आप, ये मोमेंटम लगा दिया इसमें ऊपर की तरफ इस तरह से। ये वाला एंगल क्या बन गया? ये वाला एंगल क्या हो गया? फाई। इस वाले एंगल को क्या लेते थे आप? एक्स एक्सिस के साथ थीटा। ये आर के दो कंपोनेंट दे देगा यहाँ पर, कौन कौन से? आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। पता है ना इसका? आर कोस थीटा और यहाँ पर आर साइन थीटा, ठीक है। लेकिन मोमेंटम के भी दो कंपोनेंट होंगे, लेकिन इसके साथ एंगल कितना बनेगा? नीचे ले आइए इसको, एक्स एक्सिस के साथ कट करवाइए इसको। यहां पर कितना एंगल लेते थे? अल्फा। तो इसका एंगल क्या बनेगा? इसके कंपोनेंट क्या बनेंगे? P कोस अल्फा, और इस साइड क्या बनेंगे? वाई एक्सिस पर P साइन। वाई एक्सिस ऐसे होगा ना इसका, ठीक है। अगर ये फाई है तो ये एंगल भी क्या होगा? फाई। ये अल्फा क्या है? बाहर है इस ट्रायंगल के, और ये अंदर है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा प्लस फाई। बताया था ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। अब ठीक है, अल्फा बाहर हो गया, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। तो ये चीज आप इस डायग्राम में देख सकते। चलो पोलर फॉर्म पढ़ते हैं। पोलर फॉर्म से पहले कुछ वैल्यूज जो आप लिखेंगे। x इज इक्वल टू क्या होगा? r cos थीटा। y इज इक्वल टू क्या होगा? r sin थीटा। अभी लिखवा है। x एक्सिस पर r cos थीटा, y एक्सिस पर r sin थीटा। इसी तरह से मोमेंटम x एक्सिस पर कितना होगा? px। मोमेंटम कितना होगा? P cos अल्फा, और y एक्सिस पर P sin अल्फा। आई होप ये वैल्यू लेनी आ चुकी है अब आपको डायग्राम से। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेकर आप देख सकते हो। एंगल पता होना चाहिए आपको, यस और नो? ठीक है। अब अभी आपने एक रिलेशन निकाला था पीछे, L इज इक्वल टू क्या था वो? x dy माइनस y dx। यही था एंगुलर मोमेंटम कार्टेशियन फॉर्म में, यही डाला था आपने। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, सारी वैल्यू देखिए आपके सामने है, आपको पुट करनी है सभी वैल्यू। x r cos थीटा, ओके, py p sin अल्फा माइनस y r sin थीटा, और px कितना है? p cos अल्फा, ठीक है। इसके बाद
पी और आर कॉमन ले लीजिए, पी आर कॉमन ले लिया, क्या आ गया कोस थीटा साइन अल्फा माइनस साइन थीटा कोस साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। देखो साइन से स्टार्ट करना होता है, दिस इज ए दिस इज बी, फिर कोस ए अल्फा को ए लिया आपने और बीटा को और थीटा को बी, क्योंकि स्टार्टिंग यहां से करनी होती है साइन से, साइन के साथ जो होगा उसको ए लेंगे। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, क्या फार्मूला होगा साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब अल्फा माइनस थीटा, अल्फा माइनस थीटा आ जाएगा यहां से, और ये क्या है पी आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है। इसके बाद